ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। सो अध्याय 2। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। ओके। अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में सुना हमने। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो श्लोक संख्या 61, उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं कि वो कैसे अपने सारे इंद्रियों को, शरीर के अंगों को भगवान की भक्ति में लगा दी। सवै मन कृष्ण पादारविन्दयोर् आचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कृतोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्वृत्त्या गात्र स्पर्श अंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाशया रतिः। तो इसमें अम्बरीश अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप, हम सिर्फ स्वरूप नहीं बोल सकते, स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदुओं पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को, सबसे मुख्य चीज यही है, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और गुणों के कारण, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। हाँ, तो सब इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा दी, और सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है वो है इच्छाएं। हाँ, हमारे में इतना हम भौतिक इच्छाओं से भर गए हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए कुछ और चाहिए। तो यह बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। जब हम हमारे जीवन को ऐसे जिएंगे तो हम तो अवश्य भगवत धाम प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा इच्छा है वो भगवान की इच्छा और हमारे इच्छा में थोड़ा फर्क है, अलग अलग है। भगवान का इच्छा कुछ और है, हमारा इच्छा कुछ और है। भगवान का इच्छा क्या है? भगवान का क्या इच्छा है?
कोई बता सकता है भगवान का इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है कि प्रभु जी वो सब भक्त हमारे पास वापस आ जाए। भगवान की इच्छा है कि सब जीव जो भौतिक संसार में है, सब जीव भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास लौट जाए, है ना? ये भगवान की इच्छा है। अभी हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? हम्म वापस जाने की, भगवान के पास वापस जाने की। ओके। और अभी हमारा इच्छा क्या है और क्या होना चाहिए? क्या इच्छा है हमारा? भगवान की भक्ति करने की। भगवान की भक्ति करने की। ओके। और बाकी भक्त क्या बोलते हैं? भगवान के पास वापस जाने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान के पास वापस जाने की इच्छा होनी चाहिए। ओके। और की सेवा करना चाहिए। माता जी? भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा करना चाहिए। ओके। लेकिन हम जो भी कह रहे हैं वो भगवान का इच्छा पूरा करेगा क्या? भगवान का इच्छा क्या था? कि सब जीव करना वापस पड़ेगा। जाए। हाँ। अभी हम भगवान की धाम जाने के प्रयास में है तो वो भगवान का इच्छा पूर्ण करेगा कि नहीं? नहीं। नहीं करेगा। यही है फर्क। हम्म तो हम सोच रहे अपने बारे में और भगवान सोच रहे पूरे जीवों के बारे में। सबके बारे में। इसलिए प्रभुपाद जी और हमारे इस्कॉन के आज के भी जो गुरु जन हैं, सबके मन में एक ही है। क्या है इच्छा उनके? प्रचार करना। भगवान की इच्छा जो है वो ही है उनके मन में। उनका कोई और अलग इच्छा नहीं है। हम जाके उन्हें उनसे पूछेंगे कि आपको भगवत धाम जाना है तो क्या बोलेंगे वो? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। कृष्ण का क्या है, जो इच्छा है वो होने दो, ये उनका मनोभाव है। हाँ। क्या वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि नहीं 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 मुझे भागवत धाम जाना है, नहीं 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 मुझे भौतिक जगत में रहना है। नहीं, कहाँ जाना है? भगवान बोलेंगे। अगर वो बोल रहे हैं नरक जाओ, ठीक है, जाने के लिए तैयार। वो बोले कि फिर तुम यहीं भौतिक संसार में आओ, ठीक है, तैयार। वो बोल रहे नहीं तुम आध्यात्मिक जगत मेरे पास आ जाओ, ठीक है, वो भी उसे उसको भी उसके लिए भी तैयार। तो हमको ये समझना है, अभी तो हम इस विषय से बहुत दूर है ना? हाँ, हम अपने भौतिक इच्छाओं में डूब गए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। भौतिक। मुझसे आके कोई पूछ रहा था, प्रभु जी मेरा इतना बड़ा कुछ इच्छा ही नहीं है प्रभु जी, बहुत छोटी सी इच्छा है। मैंने बोला ठीक है, क्या है प्रभु बोलिए। तो बोल रहे थे, मुझे तो यही इच्छा है कि मेरे घर में सब खुश रहे। मैं बोला ये तो सबसे बड़ी इच्छा है कि हम खुश रहे। ये तो भौतिक संसार में हो ही नहीं सकता। हाँ, सब खुश रहे कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये छोटी सी बात नहीं है खुश रहना। वो खुश रहने के लिए हमें भगवान की इच्छा को हमारे जीवन का इच्छा दोनों एक ही होना चाहिए, तभी जीवन में हम सुख शांति से रह सकते हैं। हम्म तो ये हमारा इच्छा है। अगर हम भौतिक संसार के बारे में भौतिक विषयों के पीछे पड़े तो हमारा इच्छा अलग है, भगवान की इच्छा अलग है। तब हम मत पर भक्त नहीं बन सकते। इसका मतलब है हम भगवत धाम जाने के लिए या परिपूर्णता हासिल करने के लिए हम सिद्ध नहीं है। ये तो हम श्लोक, कौन से श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं? ये तो स्थितप्रज्ञ है। स्थितप्रज्ञ कौन है? स्थितप्रज्ञ वो है जो इस भौतिक संसार से ऊपर उठ गया है। इसका मतलब है वो भौतिक बंधन से मुक्त हो गया है। हाँ, ब्रह्मभूत हंत तक आ गया है। उसको पता चल गया कि ये मेरे, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा और इस भौतिक संसार से कुछ संबंध ही नहीं है मेरा। लेकिन वो भक्त
नहीं भी हो सकता है, वो ज्ञानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वही ऐसे सोच रहा है कि तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्योंकि वो ये भौतिक विषयों से दूर है, उसको भगवत धाम या भगवत भक्ति करने की कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन भौतिक विषयों से परे है वो। लेकिन हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? भौतिक विषयों से ये मुक्ति तो हमको बड़ी बात नहीं है। मुक्ति, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। हाँ, भगवान बोलते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान मुक्ति बहुत आसानी से दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। क्यों? जिस व्यक्ति को वो भक्ति देते हैं वो उस व्यक्ति का अधीन में आ जाते हैं। हाँ, वो भक्त भगवान को कठपुतली की तरह नचा सकता है। तो इसलिए भगवान सोचते हैं ऐसे इतने आसानी से किसी को भी भक्ति नहीं देते। जैसे कि यशोदा माता भगवान को बांध रही है, वो ऐसे स्वतंत्र मिल मिल जाता है भक्त को। तो इसलिए भगवान सोचते हैं अरे मैं इसको अपना हवाले कर दूं तो क्या करेगा, मुझे बांध के मेरा स्थान ले लेगा। हाँ, तो नहीं देते वो। हाँ, तो इसको समझना पड़ेगा हमें कि हम ऐसे हम अभी एक प्रश्न पूछूंगा मैं। जो मत्सर जीव है, मत्सरता का मतलब क्या है? हाँ, और मैं इसका एक और इस विषय का एक और अंश है ये कि हम भगवान से मत्सर है, मत्सरित है, और जो भी बोलेंगे हम भगवान के प्रति मत्सरता है हमारे में। क्या है उसका मतलब? क्या है? कैसे हमारे में भगवान के प्रति मत्सरता है? मत्सर व्यक्ति कौन है और हमारे में कैसे ये मत्सरता भगवान के प्रति कैसे है? कौन बोल सकता है? पहले तो मत्सरता का मतलब क्या है ना ऐसे शब्द हिंदी में? हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन क्या था? मत्सरता ऐसे शब्द है ना हिंदी में? मच्छर था? हम्म। नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं सुना है। ओके, इंग्लिश में एक ओके, कन्नड़ में असूये बोलते हैं, मत्सरा, असूये। जो जलन, किसी को देख के जलन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ईर्ष्या प्रभु, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ओके, ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या, हम भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। तो ईर्ष्या का मतलब क्या है? ईर्ष्या का मतलब कि हम कोई द्वेष। कुछ, हाँ, कोई कुछ, किसी के पास कुछ है तो हम सोचते हैं मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे अभी सोचिए हम भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, इसका मतलब क्या है? कैसे हम भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं? है क्या ईर्ष्या, है क्या हमारे भाई भगवान के प्रति? है कि नहीं? नहीं प्रभु जी। नहीं है? अरे बाबा, नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते। ईर्ष्या मीन्स क्रोध नहीं। क्रोध नहीं, ईर्ष्या हाँ। का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ नहीं नहीं आपके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए प्रभु जी। तो हमारे में है कि नहीं है? नहीं है प्रभु जी। नहीं है? है प्रभु। नहीं होए तो हम यहाँ आते नहीं भौतिक संसार ओके में। है इसीलिए है हम यहाँ। ओके प्रभु जी, सारी क्वेश्चंस में थोड़ा प्रभु। नहीं, ये हमको समझना पड़ेगा क्योंकि भगवान इस भौतिक संसार, ये पूरा जगत में भोगी कौन है? कौन कौन भोग कर सकता है भौतिक संसार में या पूरा इस सृष्टि में? एक ही व्यक्ति है जो भोग कर सकता है, वो है कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण। अभी हम क्या करने के प्रयास में हैं?
जो भोग करने भौतिक की। जीव है वो क्या कर रहा है? भोग कर रहा है प्रभु जी। भोग कर रहा है। तो हमारे मन में क्या है, हम सोच रहे हैं अरे सिर्फ कृष्ण एक ही, सिर्फ वही उसको ही भोगना है क्या? नहीं नहीं, मुझे भी उसके साथ कंपटीशन करना है, मैं भी भोगूंगा। हाँ, सिर्फ अकेले वो क्यों? इसको ईर्ष्या बोलते हैं। हाँ, तो हम भगवान के साथ स्पर्धा में है, भोग करने में के स्पर्धा, कंपटीशन में है। तो इसीलिए हमारे जो इच्छा है वो भगवान के इच्छाओं से साथ नहीं मिलते, वो अलग रहते हैं, क्योंकि हम भोगने का इच्छा रखते हैं। और यहाँ अम्बरीश महाराज क्या कर रहे थे, वो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लगा दिया उन्होंने। तो जब हम भी ऐसे हमारे जीवन के जो इच्छाएं है, भौतिक इच्छाओं को हटा के, तो पहले हमको क्या समझना है कि भगवान का इच्छा क्या है? भगवान का इच्छा है सबको वापस लाना। प्रभुपाद जी का इच्छा क्या था? वही इच्छा। महाभक्त जो है उनका क्या इच्छा है? वही इच्छा है। तो हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। और फिर हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सबको वापस लेके जाना है तो कैसे करें, क्या करें? तो पहले तो हमको साधना करना पड़ेगा। हम अपने साधना को पहले दृढ़ करेंगे। हाँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, माला जप करेंगे, भगवत गीता भागवत अध्ययन करेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे, भक्तों के संग करेंगे, ये सब करेंगे हम। साथ साथ क्या करना है हमें? जो हमारे फैमिली वाले हैं, पड़ोस अड़ोस पड़ोस वाले हैं, हम मित्र बंधु है, सबको कृष्ण भक्ति में लेके आना है हमें। तब हमारे इच्छा हम तब क्या इच्छा करेंगे? यहाँ ये मेरे भाई है, ये इसको भी भक्त बनना है, ये मेरी बहन है, इसको भी भक्त बनाना है। तो हमारा इच्छा तब भगवान की इच्छा को पूर्ण करने में लगा देंगे हम। तब हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार है। हम्म, तो ये था पिछले श्लोक। तो थोड़ा मैं रिकैप कर रहा था। अभी मैं इस श्लोक का थोड़ा डिस्कशन चालू करूंगा, लेकिन खत्म नहीं होगा ये। बहुत ये भी एक हमारे लिए प्रैक्टिकली जो इस भौतिक संसार में अटके हैं, हमारे लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस अभी 62 63 ये दोनों श्लोकों में हमको क्या समझ में आएगा कि हमारा मन, इंद्रिया, ये कैसे काम करते हैं। हाँ, इसके बारे में जानकारी इन दोनों श्लोकों में है। तो क्या है? श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु विजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 62 63। तो अनुवाद क्या है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। फिर से पढ़ रहा हूं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, इंद्रिय विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए, मतलब क्या है? उसके बारे में सोचते हुए, हाँ, मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। कोई इसका कुछ उदाहरण दे सकता है? हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य जब किसी इंद्रिय वस्तु के बारे में सोचता है, तो उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण दे सकते हैं कोई हमारे जीवन में? ऐसे एक्सपीरियंस है हमारे में, हमारे जीवन में? समझ में आ रहा है ना? जैसे कि हम किसी, हाँ, इंद्रिय विषयों के प्रति हम चिंतन करते हैं, और उसके प्रति हम आसक्ति 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 उत्पन्न हो जाता है।
कोई आपका कुछ एग्जाम्पल, आपका जीवन में कुछ एक्सपीरियंस है ऐसे किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अ, क्यों मैं बहुत मुश्किल प्रश्न पूछ रहा हूँ क्या? नहीं क्यों प्रभु, सब लोग इतना सोच रहे इतना हैं। पूरा शांत, हाँ, सब सोच रहे हैं, सो न मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ प्रभु जैसे एक मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। तो जैसे अभी मेरे पास एक टू व्हीलर है, तो मेरी हम्म इच्छा है कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर जो निकला है वो हम्म लेने की इच्छा है। तो ये हम्म आसक्ति उत्पन्न हो रही है। हम्म। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैंने एक प्रश्न पूछूंगा। आप सब माताएं शॉपिंग करने के लिए जाती है, हाँ, कहीं सुपर स्टोर जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं। हाँ, तो हम जाने से पहले हमारे पास एक लिस्ट रहता है ना। हाँ, कुछ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, कुछ 10 आइटम है। अभी हम मार्केट गए और वहाँ हम देख रहे, इधर उधर देख रहे, कहीं कुछ और चीज दिख गया। वो चीज तो मेरे लिस्ट में ही नहीं है ना, लेकिन मैंने उसको देखा, 10 सेकेंड ऐसे सोचा, तो अच्छा दिख रहा है। फिर बाजू में जो है, ये अच्छा है ना ये। हाँ, मैंने इससे कुछ वस्तु देखा ही नहीं अभी तक। हाँ, कुछ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 10 सेकेंड में हमको वो चीज चाहिए। हाँ, लिस्ट में था ही नहीं, और लिस्ट में जो वस्तु थे सबसे महंगा चीज ये हो गया। मैं तो उसको खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था पहले। तो यहाँ बता रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसाम, जब हम किसी भौतिक वस्तु के बारे में ध्यान चिंतन सोचना शुरू करते हैं, तो वो उस विषय के बारे में हम सोचते हैं, और इमीडिएटली उसके प्रति एक आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, मुझे चाहिए। इसीलिए आज का ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ना, हाँ, टीवी में, व्हाट्सएप में, इंटरनेट में, इधर उधर सब जगह एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। क्यों? हम सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट देख के पतित हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हम्म तो यहाँ बता रहे, कृष्ण बता रहे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यही है, इस हमारा जो मन इंद्रियों को कैसे रूपित किया गया है ऐसे, कि हम जब किसी भौतिक विषय के प्रति हम चिंता करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो उसके प्रति एक हमारे में एक आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मुझे चाहिए, ये आ जाएगा मन में। तो फिर क्या होगा? हाँ, संगस्तेषु भी जायते, संग, वो उसके उस वस्तु के साथ हम एक संग हाँ, पा लेते हैं, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब क्या है? काम का मतलब है मुझे चाहिए। पहले आसक्ति तो आरंभिक अंत है, वो अच्छा है, ये आसक्ति है। लेकिन मुझे चाहिए, ये जब मेरे मन में मुझे चाहिए ऐसे विषय आ जाती है, तो वो काम है। काम का मतलब है ये भोग। ये तो मेरे भोगने की चीज हो गया, अभी मुझे भोगना है। हम्म तो ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध कब प्रकट होता है? क्रोध कब प्रकट होता है आपके जब जीवन हमारी में? इच्छाएं पूरी नहीं होती, या बुरी जो नहीं हमें होती चाहिए। है। हाँ, हम कुछ देख रहे हैं और नहीं मिल रहा है वो हमें। हम जैसे बच्चे कुछ देखते हैं और माता पिता से आके बोलते हैं मुझे ये चाहिए, और पिताजी बोलते हैं नहीं, ये फालतू का वस्तु है, नहीं चाहिए ये। और नहीं तो बोलेंगे नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है लेने के लिए। हम्म और जो भी नहीं बोल दिया, तो फिर बच्चों में क्रोध। हाँ, आजकल के तो छोटे बच्चे, हाँ, हम देखते रहते हैं, इतना चिल्लाते हैं, रोते रोते, क्यों? कुछ चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा है।
पर वो ना? आजकल के बच्चों में, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया तो रोते हैं, इतना दूर होते हैं। मोबाइल तो बड़ी विषय हो गया अभी, बड़ा विषय। हाँ, बच्चों को मोबाइल चाहिए। हमको खेलने का मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। हाँ, अभी इनको नई मोबाइल चाहिए, और नहीं मिलेगा तो रोते हैं। और माता पिता क्या करते हैं, अरे चुप कर ले, चुप हो जा। देखे चुप करने के प्रयास में है। लेकिन ऐसे करके हम बिगाड़ रहे हैं बच्चों को। एनीवे, तो यहाँ विषय क्या है कि हमको जब हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हमारे में क्रोध उत्पन्न हो जाती है। तो ये हम ऐसे ही काम करते हैं। तो कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, इसीलिए हमको समझना चाहिए कि भगवत गीता मैनुअल है। हाँ, ये भौतिक शरीर कैसे चलता है, इसका पूरा वर्णन है भगवत गीता में। तो यहाँ बोल रहे हैं, हाँ, तुम किसी विषय के ऊपर सोचते हो, फिर उसके प्रति एक आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर काम, फिर क्रोध। हम्म तो अभी क्या आगे, क्रोधोद भवति सम्मोह। सम्मोह का मतलब है हम मोहित हो जाते हैं। उसका मतलब है कि हमारे में जो सोचने का शक्ति है वो खो लेते हैं हम, खो जाता है वो। हाँ, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति खो जाता है। हाँ, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप, अंधकूपम, ये तो अंधकार से भरी एक कुआं है, उसमें गिर गए थे, और हम थोड़ा थोड़ा करके वहां से ऊपर उठने की प्रयास में हैं, और कुछ वस्तु को देखते हैं और फिर से गिर जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं, क्रोध के बाद सम्मोह, भ्रमित हो जाते हैं। फिर बुद्धि, जो हमारे स्मरण शक्ति है वो भ्रमित हो जाता है, फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर हम पतित हो जाते हैं। हाँ, तो इसके बारे में मैं अगले क्लास तो गुरुवार है, तो रामनवमी है, तो उस दिन नहीं रहेगा, अगले हफ्ते ये सुनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि हमारा मन, इंद्रिया, ये सब कैसे काम कर रहे हैं, और उससे छुटकारा पाने के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी सोचिए इसके बारे में, एक ही एक विषय छोड़ के मैं खत्म करता हूँ कि ये पूरा जो प्रक्रिया है, हाँ, हम जब सोचते हैं तब से पतन होने का समय कितना रहता है हमारे पास? हाँ, बहुत कम समय है। सेकेंडों में हम सोचते हैं और पतित हो जाते हैं। हाँ, इतना फास्ट काम कर रहा है हमारा मन, इंद्रिया, सब। हाँ, अभी हमारे सामने प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इससे कैसे बचाए, बचे। इतना फास्ट काम कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं और इमीडिएटली पतित हो रहे हैं, तो इससे कैसे बचे हम? तो उसके बारे में मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे इस विषय को। कुछ फायदा हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने कहा कि हम आसक्ति की वजह से ही तो प्रॉब्लम में रहते हैं, तो इन आसक्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए? आसक्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो उसको अभी उस प्रश्न का भी उत्तर हम अगले क्लास में, अगर मैं उत्तर नहीं दिया तो आप मुझे याद दिलाइए, मैं उसका उत्तर दूंगा अगले क्लास में। जी प्रभु जी। तो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हमारे आज के क्लास में क्या था कि हमारे इच्छाओं को हम भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लगाना है, हमारे इच्छाओं को। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तब जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम इस भौतिक बंधन से बाहर नहीं निकल सकते।
अगर किसी के मन में प्रश्न है कि भौतिक बंधन से बाहर क्यों निकलना है, उसके लिए तो सीधा उत्तर है कि भौतिक संसार दुखालय है। तो यहाँ सिर्फ दुख दुख के बीच में कुछ ब्रेक के जैसा है, कुछ सुख का अनुभूति हो रहा है बस। लेकिन वो तो एक डेजर्ट में एक ड्रॉप बूंद पानी के जैसा है, तो इससे हम संतृप्त नहीं हो रहे। इसीलिए इस भौतिक संसार में रहने का कुछ उसमें कुछ अर्थ नहीं है। तो इसे बाहर निकलने का मार्ग के बारे में हमें सोचना है, और उसका वो मार्ग क्या है, वो है हमारा इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लगाना है। यही मार्ग है इस भौतिक संसार से बाहर जाने के लिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, और अगले क्लास में हम इन दो श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, खत्म करें। हाँ प्रभु। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे राम कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत मैं हरे कृष्ण दंडवत। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मेरा हिंदी घटिया है, जो भी है, मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए। आप चुप रहेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी कुछ फायदा की बात है, या ऐसे ही समय वेस्ट कर रहा हूँ सबका। हाँ, तो थोड़ा कुछ फीडबैक है तो दीजिए, तो फिर मैं भी थोड़ा चेंज कर सकता हूँ अपना जो बोल रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बोल ठीक। रही थी कि वो थोड़ा क्लास हफ्ते में आप 2 बार दे रहे हो, 3 बार देने का कोशिश कीजिए ना। अरे, अ, 2 बार ही मुश्किल से। मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि 2 बार ही थोड़ा 2 बार करेंगे। थोड़ा आप थोड़ा और लोगों को बढ़ाए, फिर देखते हैं, अगर भगवान की इच्छा है तो 3 बार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हमारा एक खुलीमाऊ में एक सेंटर भी खुला है, हमने खोला है, तो वहाँ का भी बहुत सेवा है। तो तो अभी के लिए तो 2 बार से संतुष्ट हो जाइए, फिर देखते हैं। आप भगवान का इच्छा है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, देखते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, डिस्कनेक्ट करूंगा। हरे कृष्ण।